सर एक तो क्वेश्चन था, मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है ग्रुप में, उसमें मतलब ऑप्शन मैच नहीं हो रहा मेरा, एक बार आप वो भी बता दें। एक्चुअली यहाँ पे पहली समस्या ये है कि ये ज्योमेट्रिक है। देखो यहाँ भी हमारी गलती है, जैसे ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, गामा, इन सब में 2 पीडीएफ्स हैं, 2 पीएमएफ्स हैं। तो जब आपको एग्जाम में जैम पेपर आप देखोगे, प्रीवियस ईयर यस पेपर्स सर, भी, नहीं है। तो वहां आप देखेंगे कि दिया रहता है कि पीएमएफ कौन सा वाला है, और या तो एक्सप्लेन रहेगा। जैसे ज्योमेट्रिक 1/5 लिख दिया, अब मैं कौन सा वाला ज्योमेट्रिक लूं, ये वाला लूं या फिर ये वाला लूं? तो ये कंफ्यूजन है, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं उनको ही पता है, लेकिन हमारे यहाँ टीम में जो लोग हैं पता नहीं क्यों इतना ध्यान नहीं देते ये लोग। सो एग्जाम में ऐसा दिक्कत नहीं आएगा, एग्जाम में लिखा होगा कि कौन सा वाला। अब इसके हिसाब से अलग आंसर आएगा आप लगाओगे तो, और इसके हिसाब से आपका अलग आंसर आएगा, लेकिन एग्जाम में ये दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम में एक्सप्लेन रहेगा। तो अभी के लिए क्या है कि अब इसने सीधा क्वेश्चन में लिख दिया एक्स इज ज्योमेट्रिक 1/5, है ना। अब आप दोनों से अभी अभी के लिए ही आप दोनों ऑप्शन से करके देखो, एक से आंसर आ जाएगा अभी के लिए, कि इससे भी सॉल्व करके देख लो और इससे भी सॉल्व करके देख लो, एक से तो आंसर आएगा, ये है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ हमारी गलती कि हमने पीएमएफ नहीं दिया, एक्सप्लेन नहीं किया, या तो सपोर्ट दे के हम आइडेंटिफाई सेपरेट कर दे कौन सा वाला है, या हम बताएं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, या पीएमएफ दे इस तरीके से। समझ पा रहे हो? करो, करके देखो, क्या बताओ यस पहले। सर, ओके। तो दोनों तरीके से करोगे ना, एक से आंसर मैच हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम दूसरे वाले से कर रहे होते हैं और आंसर किसी ने बनाया पहले वाले से, तो वहां फिर आंसर मैच नहीं करता है, ये। जैसे जैम 2023 का ही पेपर है, 23 के पेपर में यही दिक्कत आई है, क्योंकि 23 में फर्स्ट पेज नहीं दिया है। जब आप वेबसाइट पर देखेंगे तो फर्स्ट पेज गायब है, तो मैं गामा वाला क्वेश्चन है, उसने गामा नोटेशन यूज कर लिया हुआ है। अब गामा में 2 तरह के फॉर्म है पीडीएफ के, एक में बीटा के बाद अल्फा न्यूमरेटर में, एक में डिनोमीटर में। अब जिसने आंसर की बनाया उसने एक फॉर्म यूज किया है, बच्चा दूसरे फॉर्म से करता है तो आंसर नहीं आता है। तो उस केस में क्या है कि आप दोनों फॉर्म से करके चेक कर लो, एक से मैच कर जाएगा। सर आपको एक भेजा एक पर्सनली यूएमबी का। हाँ, ये किसका डाउट है भाई? जितानुल, जाके पीवाईक्यू करो, ये जैम के पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ये सब क्यों नहीं हो रहा अभी तक आपसे? ये सर जैम इसमें पीवाई, हाँ, आंसर नहीं मैच कर रहा है सर। क्यों आंसर मैच नहीं करेगा? आंसर नहीं मैच कर रहा है। कोई बात नहीं, आंसर नहीं मैच हो सकता है, यहाँ आंसर गलत हो, खुद पे भरोसा है ना, क्योंकि ये सब तो आसान हाँ ये क्वेश्चन तो है। तो बोलो कि ये गलत है, पीवाईक्यू में आ चुका है ये, इसमें क्या ही है, आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा? इसको खोलूंगा मैं, तो एक होगा जब एक्स की वैल्यू 0 से हाफ में है, तो बेटर है कि मिनिमम लेस देन 1/3, तो मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं 1 माइनस मिनिमम मोर देन 1/3 है, तो मिनिमम वाला मोर देन मतलब x मोर देन 1/3 एंड 1 माइनस एक्स भी मोर देन 1/3 होगा, दोनों आ जाएगा, है ना, क्योंकि यस सर। मोर देन है। तो इसमें ब्रेक कर लो अब इसको, तो इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ से मोर देन 1/3 लेस देन 2/3, ये हो गया। अब बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी यूनिफॉर्म 0 1 में? डिफरेंस कितने का है? 1/3 तो 2/3। आंसर क्यों मैच नहीं हो रहा? आंसर तो यहाँ सही है, तुमने गलत किया, इसका मतलब यही तो आंसर है। यस सर, हमने कैलकुलेशन में शायद कहीं गलती कर दी हाँ, थी। ठीक से करो। तो ये सब पीवाई जैम पीवाई का क्वेश्चन है ये। सर एक मल्टीपल इंटीग्रल क्वेश्चन आपको सर भेजे, जी थोड़ा सा देख लीजिए। भाई, ये सब क्यों नहीं हो रहा तुम लोगों को? सिंगल इंटीग्रेशन में आता है मॉड वाला क्वेश्चन, इसमें कहाँ डाउट है जी बताओ सर, मुझे। वो सर x प्लस वाई को लिखे हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए थोड़ा सा तुम्हारा दिक्कत हो सपोर्ट रहा है क्या है? कि तुम्हारा -1 से 1 -1 से 1 यही है ना? तो हाँ हाँ पहले हाँ। ग्राफ बनाओ सपोर्ट का, तो -1 से 1 -1 से 1, तो ये जो बॉक्स है हमारा, ये बॉक्स हमारा सपोर्ट है, ठीक। ये बॉक्स क्या हमारा सपोर्ट है, मतलब सैंपल स्पेस अभी के लिए चला कि वो क्वेश्चन मतलब रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है, समझो। अब दिक्कत क्या है, मॉड डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, ग्रेटेस्ट सीनियर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, तो पहले हटाना पड़ेगा उसको। कैसे हटाओगे? तो उसको ब्रेक करो, तो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है उस पर ब्रेक करो, अब ग्राफ बनाओ उसके हिसाब से। सो ये जो पॉइंट है 1,1, ये यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसको ज्वाइन करूंगा, है ना, ये 1 है और यहाँ भी 1 है, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको ज्वाइन करोगे यहाँ से, तो ये क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू
0, फिर इसको ज्वाइन करोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। अब ब्रेक करो इन पार्ट्स में, तुम्हें इन पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा ईच पार्ट में। यू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन, एक इंटीग्रेशन यहाँ से आएगा, दूसरा इंटीग्रेशन ये होगा, तीसरा इंटीग्रेशन 4, तो इसको 4 अलग अलग इंटीग्रल में तुम्हें ब्रेक करना है ना। एक इस रीजन में इंटीग्रेट करो अलग से, फिर इस रीजन में करो, फिर इसमें करो, फिर इसमें करो। समझ आ रहा है कैसे करोगे? जी सर। तो यहाँ पे मॉड x प्लस वाई क्या है, यहाँ पे इसमें मॉड x प्लस वाई की वैल्यू पॉजिटिव 1 से होगा। 2 में है, या एक साथ भी कर सकते हैं ना, मुझे लगता है इसमें एक साथ कर सकते हैं हम लोग, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में एक साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर मॉड x प्लस वाई पॉजिटिव है ना। ये जो फर्स्ट हाफ है इसमें मॉड x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि 0 से है 2 तक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि पहले वाले रीजन में करेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया। अब dx dy, अब इसमें इंटीग्रेट करो, x का रीजन क्या लोगे, नाउ यू डिसाइड कि व्हाट इज योर x। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, एक्स का वैल्यू सर -y, माइनस, हाँ स्ट्रिप तो ड्रॉ ये करना पड़ेगा। -y, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो -y से 1, और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है इसमें, -1 से 1 तक। ठीक है, तो ये पहला हो गया। सिमिलरली अब इस वाले पार्ट में इंटीग्रेट करो, ये जो बॉटम पार्ट है यहाँ पे नेगेटिव है x प्लस वाई, तो ये माइनस हो जाएगा x प्लस वाई dx dy। अब इसमें रीजन लो, क्या लोगे, तो यहाँ पे x है -1 से, यहाँ पे x क्या है अगेन -y। अब y इसमें कितना इन्वॉल्व है, y फिर से -1 से 1 में, सॉरी हाँ y -1 से 1 में इन्वॉल्व है। करो इसको इंटीग्रेट। हाँ सर वो मैंने सर सॉल्व किया था, मैंने किया था सर, वो सिमेट्री वाला पोर्शन है ना उसके डबल कर दिया था, उस एरिया तो ऑलवेज नहीं पॉजिटिव नहीं होता है वैसा नहीं उसमें। होता है, वो उसमें होता था एरिया जब निकाल दिया, एरिया थोड़ी निकाल रहे हैं हम, फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे, डबल करने पे आंसर सही से बराबर नहीं आएगा। यहाँ पे वैसा नहीं हो, जब एरिया निकालते थे लोअर क्लास में तो डबल कर देते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एरिया थोड़ी निकाल रहे हैं हम, इस रीजन पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस रीजन पे अलग इंटीग्रल होगा, इस रीजन पे अलग आंसर आएगा, दोनों पे अलग अलग आएगा। सर आपने जो वो लिखी है ना सर x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये सर थोड़ा सा बता दीजिए, मैंने वो समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई तुम्हें ये क्या, तुम बताओ x प्लस, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, ये वो तो 2 सर 0 है, 2,0 होगा। हाँ 1 0 हाँ 1 1 है, और ये हाँ हाँ 0 2 है, तो 2 पॉइंट को लेके तुम्हें ग्राफ बनाना आता है। हाँ, वो तो ठीक है सर, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, वो तो ठीक है सर। x बाई ए वाई बाई बी 1, तो ये 2 है, ये 2 है, तो क्या दिक्कत है तुम्हें अब, यही है ना। ओ ठीक, इसको ये लिख हाँ हाँ सकते हैं ना, तो ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, तो ये 2 पे काटा x एक्सिस को, 2 पे काटा y एक्सिस को, ये सब इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पार्ट तुम्हारा वीक है। 11 12 का बुक पढ़ो स्ट्रेट लाइन का। ओके सर ठीक है। हाँ जी, जिन्होंने नेक्स्ट भेजा बताइए, यूनिफॉर्म θ1 θ2 वाला किनका है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये तो मैं फिर से कह रहा हूं, थ्योरम है। हाँ मानस सर, तुम्हारा देखा है, सर शीट में कुछ था, एक्शन माइनस करके कुछ था ऐसा। ये वीके और वैध की में तुम्हें थ्योरम मिल या तो डिराइव करना पड़ेगा, वही दो चीज जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या तो डेफिनेशन एंड थ्योरम आपको याद होने चाहिए। डेफिनेशन थ्योरम याद नहीं है तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, एटलीस्ट 10-20% क्वेश्चन ऐसे होंगे डायरेक्टली डेफिनेशन या थ्योरम पे होगा, 20-30% लगा लो, तो उसमें तुम्हें डेफिनेशन थ्योरम याद होने चाहिए। नहीं याद है तो कैसे तुम प्रूफ करना पड़ेगा थ्योरम को, डेफिनेशन याद नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकते। थ्योरम तुम्हें प्रूफ, अब यहाँ जैसा तुम्हें अगर याद नहीं है, ये सिंपल यूनिफॉर्म θ1 θ2 है, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि इसका क्या होगा, अगर याद है सीधा सीधा पुट कर दो, नहीं है तो डिराइव करो, फिर कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालो, फिर उसका अनबायस्ड निकालो, क्या दिक्कत है। यहाँ कंप्लीट सफिशिएंट में क्या आता है, जॉइंटली सफिशिएंट क्या होगा, फर्स्ट एंड nth ऑर्डर ये स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ फर्स्ट है ना, थोड़ा होगा इसमें। हाँ, फिर उसका फंक्शन ढूंढो अब कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का अगर मैं एक्सपेक्टेशन निकालता हूं तो क्या आएगा, निकालो जरा इसका, कितना सैंपल साइज है, 1 2 3 4, तो ये कुछ आ जाएगा θ1 प्लस θ2 में आना चाहिए इस तरह से, या इसका डायरेक्ट रिजल्ट देख लो कि क्या होता है, तो उससे आ जाएगा। सर क्योंकि किसमें वीके रवादगी में? हाँ वीके और वैदिक में, किसी भी स्टैंडर्ड बुक, गुप्ता बोर्ड में भी होगा, देखो जाके UMVU टॉपिक में θ1 θ2, हाँ वीके और वैदिक वाले में भी मिल जाएगा, UMVU वाले टॉपिक में किसी भी स्टैंडर्ड बुक में 2 पैरामीटर वाले केस में मिल जाएगा, वीके और वैदिक में मिल जाएगा।
ओके सर, अभी देखते हैं सर। देखो नहीं मिलता फिर पूछो, डाउट क्लास डेली होती है, तुम फिर ज्वाइन करो, ये है, फिर मैं बताऊंगा ना नहीं होता है तो। ठीक है सर। ठीक है जी, फिर डाउट खत्म हो गया, थैंक यू।